आज हम सीखने लगेंगे ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट अक्सर परेशान रहते हैं, उनको समझ नहीं आता ये है क्या। डेफिनेशंस याद कर लेते हैं, उनको लिख भी लेते हैं, उनकी एग्जांपल्स भी दे लेते हैं, लेकिन उनको असल में उसकी समझ नहीं होती क्या चीज़ है। वो है क्या? वो टॉपिक है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। आज हम इसको इस तरह से सीखेंगे कि आज के बाद अगर कोई भी नंबर आपके सामने आएगा तो आप सिर्फ देखकर बता देंगे कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल, सिर्फ देखकर। और अगर कोई ऐसा नंबर हुआ जो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हुआ तो उसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है। अगर सिर्फ एक नंबर अलग से लिखा हुआ ना, वो आप बता देंगे रैशनल है या इरैशनल, हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो पहले जो उसकी डेफिनेशन है वो हम देखते हैं क्या। रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि हर वो नंबर जो P और Q की शक्ल में लिखा जा सके, कोई भी नंबर जो P और Q की शक्ल में लिखा जा सके, और P और Q, P Q क्या होने चाहिए? P Q हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और एक और कंडीशन है Q के ऊपर, Q हमारा 0 ना। बच्चे याद कर लेते हैं इसको, और अक्सर याद करके भूल भी जाते हैं, क्योंकि याद करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। असल में इसको समझिए, ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ये डेफिनेशन ये कह रही है कोई भी नंबर जिसको हम इस तरह से लिख सकें, सिर्फ बटे की शक्ल में लिख सकें, लेकिन सिर्फ बटे की शक्ल में लिखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका जो न्यूमरेटर है और उसका जो डिनोमिनेटर है, दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर की डेफिनेशन आपने देखी होगी। इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं? 0 + -1 + -2 + -3। ये नंबर हमारे सारे क्या है? इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स होने चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। और एक कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 ना हो, नॉन जीरो। अगर नीचे 0 आ गया तो वो हमारा नंबर रैशनल नहीं रहेगा। ठीक हो गया? चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। एक नंबर मैं लिखता हूं 3/5। क्या ये रैशनल है? तो बिल्कुल है। देख सकते हैं इसका जो न्यूमरेटर है 3, वो उसका ताल्लुक किससे है? इंटीजर से। 3 इसमें है कि नहीं? बिल्कुल है। 5 इसमें है कि नहीं? आगे जाकर है। दोनों इंटीजर्स में है, और नीचे वाला 0 नहीं है, और ये P और Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। और एग्जांपल्स देखते हैं हम। 6/4 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? इसमें जो न्यूमरेटर है उसका ताल्लुक भी इंटीजर से है, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ कहीं, और 4 वो भी यहाँ पर आगे जाकर 3 के बाद पड़ा हुआ है। दोनों का ताल्लुक चूंकि इंटीजर से है, नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक मैं एग्जांपल और लिखने लगा हूँ, उसको देख के बताइएगा क्या। √4 रैशनल है या इरैशनल है? ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं 2, और 2/1 भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, एक कंप्लीट इंटीजर है। 4 किसी कंप्लीट इंटीजर का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इंटीजर ही आएगा। तो 2/1 ये भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। ये तो थी रैशनल की एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं इरैशनल की। अगर स्क्वायर रूट 3 लिखा है, स्क्वायर रूट 3 एक इरैशनल नंबर है। बाद बच्चे ये देखकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसको हम ऐसे लिख तो सकते हैं स्क्वायर रूट 3/1। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई शक नहीं। उसके बावजूद ये रैशनल नहीं है। हमारी कंडीशन क्या थी
कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। 1 तो यहाँ पर है, स्क्वायर रूट 3 तो यहाँ पर नहीं है ना। स्क्वायर रूट 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं है कि आप कह सकते हैं भाई इस नंबर का स्क्वायर है, तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर रूट 5, इसी तरह स्क्वायर रूट 7 अलग। हर उस नंबर का स्क्वायर रूट जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। दोबारा सुन लीजिए, हर ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो किसी भी नंबर का, मतलब 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर्स जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो वो रैशनल नहीं होंगे बल्कि इर्रेशनल नंबर होंगे। तो हम आम जुबान में एक जनरल लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट n इज इर्रेशनल। ये इर्रेशनल होगा कब? अगर n हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो ये इर्रेशनल है या रैशनल नहीं है। एक और बात करते हैं, अगर आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसका इंडेक्स होता है 2, अगर इस 2 की जगह कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, फिर ये क्या रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा? फिर यही बात, अगर n किसी नंबर की थर्ड पावर बनती है तो ये रैशनल होगा, अगर किसी नंबर की थर्ड पावर नहीं बनती तो ये रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। एग्जांपल, स्क्वायर रूट 125 बल्कि क्यूब रूट ऑफ 125, तो ये क्या 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125। इसका मतलब 5 की पावर 3 किसके बराबर है? 125 के। तो किसी का क्यूब है ना, तो इसका क्यूब रूट जो है वो उसका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 5 बच जाएगा, तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर 25 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 आ गया तो ये रैशनल नहीं है बल्कि ये इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, अब एक बात और मैं करने को, बड़ी अहम बात है। अहम बात क्या है कि भाई इर्रेशनल नंबर कितने हैं, इर्रेशनल नंबर कितने हैं, या कोई खास पहचान हो इर्रेशनल नंबर की, हम लिख सके भाई ये है इर्रेशनल नंबर, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, कोई खास बनावट हो उसकी। तो ऐसी बनावट कोई भी नहीं है, इसलिए तो वो इर्रेशनल है क्योंकि उसकी कोई खास बनावट नहीं है। ये तो क्यूब रूट ऑफ 25 ये इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। क्यों रैशनल नहीं है? इसलिए कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है और स्क्वायर क्यूब से कैंसिल नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। सर बात ये हो रही थी, कोई भी नंबर रैशनल इर्रेशनल कोई भी नंबर है, तादाद को तो हमें नहीं पता, रैशनल नंबर भी बेशुमार है, इर्रेशनल नंबर भी बेशुमार है। आप ये नहीं कह सकते भाई मैं सारे रैशनल नंबर इकट्ठे करके लिख सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बंदा कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर लिख सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि भाई रैशनल नंबर का हमें पता चल गया, भाई रैशनल नंबर वो होते हैं जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर की कोई ऐसी फॉर्म है हम उस तरह से लिख सके? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इर्रेशनल नंबर की कोई खास बनावट नहीं है कि आप कह सके कि हर इर्रेशनल नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है। इर्रेशनल का मतलब यही है, आप उसको सही तरह से लिख ही नहीं सकते। अच्छा, अब बात करते हैं कि इर्रेशनल नंबर डेसिमल के अंदर हम कैसे पहचानेंगे। डेसिमल में हम कैसे पहचानेंगे नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है? तो डेसिमल फ्रैक्शन की मैं आपको अव्वलन 2 की किस्में आपने पढ़ी नहीं होगी। डेसिमल फ्रैक्शन इसकी आपने 2 पढ़ी हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग।
यानी एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आंसर खत्म हो रहा है और एक आंसर खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, जब खत्म नहीं हो रहा फिर आगे उसकी भी 2 टाइप्स बन जाती हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये है कि खास इंटरवल के बाद, वो इंटरवल छोटा भी हो सकता है, वो इंटरवल बड़ा भी हो सकता है, खास इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो रिपीटिंग होगी। मिसाल के तौर पर 2.10234 10234 10234, अब वैल्यूज रिपीट हो रही है तो ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्या है रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या है कि भाई जितना मर्जी बड़ा इंटरवल ले लो, चाहे उस इंटरवल में आप हजारों डिजिट्स क्रैक कर लो, उसके बावजूद आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा उसका, ना वो खत्म हो रही है और ना ही वो पैटर्न के तहत आगे जा रही है। कोई पैटर्न नहीं है, कोई पता नहीं अगला नंबर क्या है, कोई पता नहीं अगला नंबर क्या है, तो ये होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। तो अब इसमें जो टर्मिनेटिंग है वो क्या है, वो रैशनल है। टर्मिनेटिंग रैशनल, बात खत्म, पॉइंट के बाद कहीं आंसर खत्म हो रहा है, बगैर देखे कह दें कि भाई ये क्या है, रैशनल। अच्छा, अगर खत्म नहीं हो रहा लेकिन वैल्यूज रिपीट हो रही है, चाहे 1 डिजिट के बाद, चाहे 2 डिजिट के बाद, चाहे 5, 10, 15, 20 के बाद रिपीट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे वो भी रैशनल है, ये वाला भी रैशनल। अब एक किस्म है कि नॉन रिपीटिंग की, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम ये कहते हैं कि ये नंबर इरैशनल। ये नंबर क्या है, अच्छा जी। तो डेसिमल में आपको पता चल गया रैशनल कैसे फाइंड करेंगे और रैशनल कैसे फाइंड करेंगे, और अगर वैसे नंबर लिखे हो वैसे आपको पता चल गया। एक बड़ा मशहूर इरैशनल नंबर है पाई, आमतौर पे इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/7 लिखा जाता है। तो ये जो पाई है एक इरैशनल नंबर है। अच्छा, अब इसको 22/7 के इक्वल क्यों लिखा जाता है, इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। भैया तो 22/7 तो हमें रैशनल नजर आ रहा है, 22 इंटीजर में से है, 22 कहीं ना कहीं होगा, 7 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, तो 22/7 दोनों रैशनल इंटीजर है, 22 भी और 7 भी, नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये पाई को तो फिर रैशनल होना चाहिए, रैशनल क्यों है। तो आपको मैं इसकी बुनियादी वजह बता देता हूँ कि पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अच्छा, अब इसके बारे में एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।